लगाओ। मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो ब्लूज, आज फिर से एक बार आपके साथ, अपने मेहमान के साथ उपस्थित हुआ। साथियों, हमारा प्रयास रहता है, सच्चाई तो ये है, हमारे रेडियो का प्रमुख लक्ष्य भी ये रहता है कि हम लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं वो करते रहें। मुझे दूर दूर से कई ऐसे वक्ता मिलते हैं जो इसमें एक्सपर्टाइज रखते हैं, और जब मैं बात करता हूं उनके हेल्थ के बारे में, तो मैं सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करता, मैं साथ साथ मेंटल हेल्थ की भी बात करता हूं। किसी एक शायर ने एक बहुत खूबसूरत बात की कि कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते, आप मुझसे मेरा हालचाल पूछिए, मैं झूठ का बयान शुरू कर दूंगा। कहने का भाव क्या था कि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि तुम कैसे हो, और हम अपने उस बाहरी आवरण को ओढ़े हुए ये कहना शुरू कर देते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, बहुत खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं। सच्चाई क्या होती है ये हम सब जानते हैं। आज एक बार फिर से मनीषा कौशिक हमारे साथ हैं, जो इस आवरण को हटा के मनुष्य के असली स्वरूप की बात करेंगी, और इस बात पे बात करेंगी कि मेंटल हेल्थ किस तरह से मेंटेन की जा सकती है, उसकी अहमियत क्या है, और उसको लेकर हम जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं अपने श्रोताओं को आपसे रूबरू कराते हुए ये दरखास्त करूंगा कि आप इनको इस बारे में गाइड करें कि किस तरह से मेंटल हेल्थ मेंटेन की जा सकती है बिना किसी झूठे आवरण को उड़े बगैर। जी, थैंक यू सर, वंस अगेन आपने मुझे बुलाया यहाँ पे जी। और आजकल ये जो टॉपिक है जो आपने जिसके बारे में जिक्र किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यस, बिकॉज हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा सबको एक हिच होती है। हाँ। सबको लगता है कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। yes. लोग हमें कहीं पागल तो नहीं समझेंगे। Exactly. बट mental health is nothing to do with you have a psychiatric problem or mental disorder is there. Yes, yes. So it is only and only कि हम अपने आप को कैसे mentally और physically खुश रख सकते हैं। Yes, yes. And mental health का ये मतलब है कि हम अपने दिमाग में से first of all हर चीज जो कि कोई मायने नहीं रखती, जो महत्वपूर्ण नहीं है, उसको declutter करते हैं। जैसे हम दिवाली के टाइम पे, अभी दिवाली का सीजन आ गया है, सो वी आर डीक्लटरिंग आवर हाउसेस। ऐसे बोलते हैं, स्पेशली लेडीज को ये बोला जाता है कि डीक्लटर योर वार्डरोब्स, जो आप नहीं पहन रहे हैं चीजें वो ना दें। तो ऐसी सोच जो कि आपको नुकसानदेह है, जो कि आपको नीचे खींचती है, तकलीफ देती है, उस सोच को आप हटा दीजिए, उसको डीक्लटर कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप मेंटल हेल्थ अपनी अच्छे करने के लिए है। आप सोचेंगे कि बोलना आसान है, ऐसा नहीं है, आप कोशिश तो करिए। एंड देखिए, जब आप कोशिश करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि हमारे में जो नेगेटिविटी आती है, वो नेगेटिविटी कम होने लगती है। एग्जैक्टली। सो वी स्टार्ट थिंकिंग मोर इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, मोर टुवर्ड्स कि नहीं, सामने वाले ने अगर कुछ कहा है हमसे, जरूरी नहीं है कि उसको हम ये सोचें कि वो हमारे को टॉन्ट कर रहा है या नेगेटिव को डायरेक्शन में ले जा रहा है। इट डेफिनेटली कैन बी पॉजिटिव एंड टेकन एज अ पॉजिटिव फीडबैक। तो मुझे ऐसा लगता है, टू बिगिन विथ, लेट अस डीक्लटर आवर माइंड्स, लेट अस बी पॉजिटिव एंड थिंक दैट जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होगा। सो दैट विल definitely create a very smooth aura around us.
एंड जहाँ ये बात आती है ऑरा की, सर हमारे ऊपर है Yes. कि हम उसको कितना एनहांस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हम खुद ही अपने दिमाग में अच्छी बातें लाएंगे, अच्छे Yes. विचार लाएंगे, Yes. तो डेफिनेटली हम सामने वाले के बारे में जब कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे, यस तो हमारे साथ अच्छी चीजें होना ऑटोमेटिकली शुरू होगा। यस दूसरी चीज ये है कि हम जो भी चीज यूनिवर्स में बोलते हैं, रेजोनेट करते हैं, यस वो चीज कहीं ना कहीं दिन में एक बार कहीं ना कहीं भगवान या जो भी हमारा जो कहते हैं ना, जो देयर इज समबडी, Yes. द ऑलमाइटी इज लिसनिंग, तो Yeah. कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई चीज ऐसी होती है कि वो पकड़ में आती है एंड वो चीज सही हो जाती है। हाँ, अक्सर कहा जाता है कि किसी एक खास वक्त में सरस्वती का वास आपकी जुबान पे रहता है। सर आपने जो भी तमन्ना की, जो बात कही, वो वैसी की वैसी पूरी हो जाती है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें अपनी जुबान पर हमेशा पॉजिटिव चीजों को ही रखना चाहिए। जी। पता नहीं कब कौन सी बात सुन ली जाएगी और वो पूरी हो जाएगी। सर एक और चीज है, जी। अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं ये बोलूं कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं आई एम ब्यूटिफुल, आई एम गुड, इट इज नॉट एरोगेंस, इट इज नॉट एरोगेंस, नथिंग टू डू विद एरोगेंस, Yeah. इट इज आई एम बूस्टिंग माई ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस। Yes. सो इट इज नॉट, मैं किसी और को नहीं बता रही हूँ, मैं Yeah. अपने आप को बूस्ट कर रही हूँ। Exactly. एंड जब आप खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करते हैं, Yeah. तो आप सामने अगर कोई भी आपको कुछ भी कह रहा हो, तो आप उससे पुल डाउन नहीं, तो आप आगे बढ़ने की वो क्षमता रखते हैं। Yes. सो दिस इज नॉट एरोगेंस। देखें मनीषा जी, मैं एक बात शायरी के अंदाज में कहा करता हूँ कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्स ही तो दिखाता है। कोई भी आईना मुझे मेरा अक्स ही तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता है। और तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता है। तो मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ, सहमत हूँ कि अगर आप स्वयं को कॉम्प्लीमेंट देते रहेंगे, आप स्वयं को इलोजाइज करते रहेंगे, तो इससे आप में एक ऐसी उत्साहित भावना आती है कि आप हर समय उस ऑलमाइटी के स्वयं को क्रिएचर मानते हुए आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और फिर जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है वो वही रेडिएट करता है जो उसके भीतर होता है। अगर मेरे भीतर प्रसन्नता है तो मैं प्रसन्नता ही रेडिएट करूंगा, अगर मेरे भीतर करूपता है तो मैं करूपता को रेडिएट करूंगा। इसलिए मैं आपके इस दूसरे सिद्धांत से पूरी तरह सहमत हूं कि इस बात को हम स्वयं अवलोकन करें कि जो कॉम्प्लीमेंट्स हम अपने आप को दे रहे हैं वो हर बार एरोगेंस के प्रतीक नहीं होते, वो आपको सेल्फ बूस्टिंग में डेफिनेटली बहुत मददगार होते हैं। जी सर दूसरी बात ये है कि मेरी सेल्फ वर्थ क्या है। यस सेल्फ वर्थ इज नथिंग टू डू विथ द मनी और द प्रॉपर्टी यू हैव, एग्जैक्टली इट इज व्हाट यू आर एज एन इंडिविजुअल। Yes. एंड हम सब, इट इज वन लाइफ, या इसी में आप सीखते हैं, Yes. इसी में आप बढ़ते हैं। Exactly. और देखिए मेरा तो मानना यह है कि लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। एग्जैक्टली आज ये मौका जो मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ जी। रेडियो बूस्ट के ऊपर, जी ये मौका आज है ना सर, हाँ, हाँ। आधे घंटे बाद या कल तो अलग हो जाएगा। यस, यू कैन नॉट डिप ट्वाइस इन द सेम रिवर। सेम वाटर। या हाँ जी, तो यहाँ पे हमें अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में जरूर ये मानना चाहिए कि आई एम वर्दी ऑफ इट। यस ऐसा नहीं है Yes. कि अगेन इट इज नॉट सेंट्रिक, नॉट सेल्फ सेंट्रिक, Yeah. बट आई एम वर्दी ऑफ समथिंग, Yeah. एंड इफ आई फील दैट आई एम वर्दी ऑफ समथिंग, Yeah. देन ओनली द वर्ल्ड विल स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर वर्दी। एग्जैक्टली सो इट इज, अगर मैं अपने आप को एज ए इंडिविजुअल नहीं रिस्पेक्ट करूंगी, Yes. तो मुझे कोई भी वो रिस्पेक्ट नहीं देगा, Yes. क्योंकि मैं उनके सामने अपने आप को छोटा दिखाऊंगी। Yes. सो मैं अगर अपनी वर्थ को पहचानूंगी तो Yes. मैं डेफिनेटली नॉट ओनली अपने आप को सिर्फ
बहुत सारे लोगों को आई कैन रास्ता दिखा सकती हैं, गाइड जी, कर सकती हैं। जी। Yes. तो इसीलिए हर आदमी को, हर औरत को ये समझना चाहिए कि दे आर वर्दी ऑफ इट, Yes. एंड टू बी वर्दी ऑफ योर ओन सेल्फ इज नेवर सेल्फ सेंट्रिक। Yeah. बिल्कुल। तो उसमें अगर आप घुसते हो अपने आप को, यू आर एनहांसिंग योर ओन पर्सनैलिटी, Yes. योर ओन इंडिविजुअल नेचर persona. Yeah. So that really works wonders for Yes, you. yes. And it helps to create a nice mental balance. Yes. तो उसमें आप अगर सर जैसे आपने कहा, अगर आप पॉजिटिव हैं, खुश हैं, Yes. आप यू फील वर्दी ऑफ Yeah. व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू आर Yeah. कॉन्फिडेंट, Yeah. तो ऐसा बहुत, इट इज वेरी रेयर कि कोई भी आपको पुल डाउन कर सकेगा। Yes. और आप अगर खुश हैं तो हाँ. यू विल रेडिएट दैट हैप्पीनेस, एंड जहां भी आप जाएंगे लोग आपसे मिलके खुश Yeah. होंगे, आपको 10 एग्जैक्टली। देखिए मनीषा जी, जो बात आपने कही है, क्योंकि मैं शायर हूँ, मैं अपने अंदाज से इन बातों को कहता हूँ। मैं कहा करता हूँ कि मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता। मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता। सच तो ये है कि घुट घुट के मर नहीं सकता। खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है, मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं सकता। जो भी गुण उस परमात्मा ने हमें नवाजा है, उसको केवल स्वयं में आप ना निखारें, बल्कि आसपास जितने भी प्राणी हैं उनको भी आप उस खुशी को बांटें, क्योंकि खुशी तो बांटने से बढ़ती है, और जितना आप बांटेंगे। इसलिए देखिए, मैं यहां तक कहता हूं कि खुदा अपनी रहमतों को कहने की जुबान दे। खुदा अपनी रहमतों को कहने की जुबान दे, और बन के रहूं तेरा बंदा, बस इतना घुमा दे। किसी जन्नत को तो धरती पे नहीं चाहता, हाँ एक छोटा सा प्यार भरा जहां दे, इस छोटा सा प्यार भरा जहां दे। तो ये जो प्यार भरा जहां हम मांगते हैं, तसव्वुर करते हैं, ये तभी संभव है अगर हम जिस यात्रा पर, जीवन रूपी यात्रा में निकले हैं, उसमें अगर हम स्वयं सुगंधित हैं, प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं, तो हमारे इर्द गिर्द वो सुगंध भी फैलेगी, प्रसन्नता भी फैलेगी, और जो इनर ब्यूटी हमारे अंदर है, डेफिनेटली उससे आसपास के लोग भी सराबोर होंगे, और हमारे सम्मुख भी और हमारी पीठ पीछे भी वो ये कहेंगे कि इस शख्सियत से मिलकर एक पॉजिटिव ऑरा, एक पॉजिटिव वेव्स हमें मिलती। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आगे बताइए क्या कहना चाहते हैं। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। यस यस। अगर हम एक दूसरे को कंपेयर करेंगे Yes. तो हम कभी खुश नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, बिल्कुल ठीक। खुश भी नहीं रह सकते, और हम कभी ग्रो नहीं कर सकते। एग्जैक्ट। एंड देयर इज नो स्टेज, नो एज ऑफ ग्रोइंग। Yes. ईच डे यू लर्न समथिंग, Yes. ईच डे यू ग्रो। Yes. आपके ऊपर है आप कितना सीखना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और देखिए, अगर आज मैं अपने आप को कहूँ कि आई हैव अकम्प्लिश दिस, आई हैव अकम्प्लिश दैट, तो समवेयर नो आई हैव नॉट। ईच डे स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। हर दिन मैं कुछ नया सीख रही हूँ, Yes. और अपने आप को उस हिसाब से ढालती जा रही हूँ, Yes. ताकि जब मैं एक स्टेज पे पहुंच जाऊं तो व्हेन आई लुक बैक आई विल नो, यस आई एम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ सिंस Yes. दैट डे। Yes. सो एवरी डे Yeah. वी कैन बी अ This is बेटर a really वर्जन। beautiful concept which everybody should keep in mind. जी सर। हाँ, please. सो देखिए, इसीलिए हमें कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। Yes. कोई हमसे ज्यादा सुंदर दिख सकता है, कोई हमसे ज्यादा रिच हो सकता है, Yeah. कोई हमसे पढ़ाई में ज्यादा हो सकता है। तो क्या हम उनको देख के ये सोचें कि मैं कुछ नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं। Yes. आप ये देखिए कि आप क्या हैं, आपकी वर्थ क्या है, जैसे मैंने पहले कहा, Yes. और फिर आप उस तक पहुंचने की
कोशिश कर सकें, चेष्टा कर सकें, Yes. तो आप देखेंगे वो आपकी जो जर्नी में एक गोल आ जाएगा। तो आपका जब गोल आएगा, आपका फोकस आएगा कि मुझे अपना बेटर वर्जन बनना है, अब ऑटोमेटिकली यू विल स्टॉप कंपेयरिंग एंड यू विल बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एंड अ यूनिक वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो देखिए, हमें कॉपीज तो नहीं चाहिए, हमें Yes. तो यूनिकनेस चाहिए Exactly. एक दूसरे में। मनीषा जी, आपकी बात सुन के मुझे यूनान की एक कहावत याद हो आती है, जहां कहा जाता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हर बच्चे के कान में परमात्मा ये कहता है कि जैसा तुझे बना रहा हूं, तेरे से पहले और तेरे बाद ऐसा कोई दूसरा बच्चा नहीं पैदा करूंगा। फर्क ये है, कुछ लोग ताउम्र इसको याद रखते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं। तो आप जो बात कर रही हैं, उन लोगों की बात कर रही हैं जो इस बात को याद रखते हैं कि एवरीवन इज ए यूनिक, एवरीवन इज बेजोड़ और उसका दूसरा कोई सानी नहीं है। इसका उदाहरण देखिए मनीषा जी, हमारी उंगलियों पर जो चिन्ह बने हुए हैं, जो चक्कर बने हुए हैं, वो करोड़ों अरबों की दुनिया की जनसंख्या में किसी से भी मेल नहीं खाता। ये साबित करता है कि परमात्मा ने वाकई हर एक के कान में ये बात कही हुई है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम कब तक उसको याद रखते हैं। और ये जो, अगर मैं गुलाब बन के पैदा हुआ हूं और मैं ये अपने संघर्ष में लग जाऊं कि मैं चमेली बनना चाहता हूं या मैं कोई दूसरा फूल बनना चाहता हूं, तो ये मेरी कमजोरी हो सकती है। ये परमात्मा की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है। दूसरे की कमीज सफेद है, ये है तो है। आप अपनी कमीज लेके जो मार्केट में निकले हैं, आप ये मत देखें कि दूसरे की कमीज के मुकाबले में आपकी कमीज कितनी सफेद है। आप अपनी लाइन को बड़ा करने की बात करें। आप दूसरे की लाइन को अगर छोटा करने में लग जाएंगे तो आपकी जो लाइन है वो बड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए आपकी सारी बातों का सार यही निकलता है कि हर आदमी अपने आप में यूनिक है और उस यूनिकनेस को पहचानते हुए उसको आगे बढ़ना चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत हूं। आपके इस उसमें कोई और बात रह गई है तो ठीक है, नहीं तो आप एक ओवरऑल संदेश हमारे श्रोताओं को दीजिए। सर, आई वुड से, एक तो लिव फॉर टुडे। यस। जो बीत गया वो तो बीत गया, उसको Yes. आप बदल नहीं सकते। यस, और उसके बारे में अगर हम सोचेंगे या रोएंगे तो हमें हमेशा बुरा लगेगा। एग्जैक्टली। अगर हम उस सोच करके अपना आज भी खराब कर देंगे तो आई Yes. डोंट थिंक इट मेक्स, इट इज नॉट वर्थ इट। Yeah. तो आप अपना फ्यूचर, Yeah. अपना टुडे, Yes. उसके बारे में सोचिए और ये सोचिए कि आप उसको निखारने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए क्या कर सकते हैं। Yes. दूसरा एक चीज आई वुड ऑलवेज आई ऑलवेज टेल दिस कि सोने से पहले अपने दिमाग से कोई भी नेगेटिव थॉट हटा दीजिए। Yes. आप सोचेंगे बोलना आसान है, नहीं, हाँ. ऐसी बात नहीं है। आप 5 मिनट के लिए हाँ. अपने आप में मौन करके बैठिए। या आप प्रैक्टिस तो करें, देखिए इसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स तो निकलते हैं। देखिए क्या है, वाई आई से ऐसा करना चाहिए। मैं खुद ये करती हूँ और मुझे बहुत ही सुकून होता है। Yeah. मुझे अच्छी सुकून से नींद आती है। Yes. आप उन लोगों के बारे में सोचिए हाँ. कि जिनसे आज आप मिले, उनसे क्या अच्छा हुआ। Yeah. विश गुड फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर एवरीबडी। Yes. और थैंक गॉड, थैंक ऑलमाइटी या Yeah. जो सुपर नेचुरल पावर है कि उसने आपको वो दिन दिया Yes. कि आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सबके Yes. साथ उस दिन को बांट सके। Yeah. जब आप ये करके सोएंगे तो आप देखिएगा आपको क्या बढ़िया नींद आएगी। Exactly. एंड एवरी डे इट इज अ न्यू सनराइज, इट्स अ Yeah. न्यू डे, इट इज अ Yes. न्यू स्फीयर Yeah. टू शो योर कैपेबिलिटीज, Yeah. टू इम्प्रूव योरसेल्फ। Yes. एंड कभी भी शर्माइए मत। कभी भी अगर आपको लगती है कोई दिक्कत, रीच आउट टू योर फैमिली, Yes. रीच आउट टू योर फ्रेंड्स। Yeah. सब बैठे हैं। Yeah. देखिए जमाना बदल गया है। Yes. हम सब एक दूसरे के लिए बैठे हैं और ये मैं नहीं मानती,
हर आदमी को कोई ना कोई स्टेज पे दूसरे की मदद की जरूरत होती है। या रीच आउट, Yes. रीच आउट। जब आप Yeah. एक दूसरे का हाथ से हाथ मिला के जब लोग आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू कैन चेंज Yes. एंड डेफिनेटली योर थॉट विल चेंज। आप Yes. खुद सुकून में रहेंगे। एग्जैक्ट तो इसीलिए मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करिए। यस एंड आप ये खुद ही कर सकते हैं, कोई भी डॉक्टर या Yeah. कोई भी आपको इसके बारे में नहीं कर यस सकता। कोई भी फरिश्ता आसमान से उतरने से रहा, जी। आपने अगर अपने आप को सुधारना है, इम्प्रूव करना है, जी। उत्साहित करना है और जीवन को उत्सव बनाना है, तो ये निर्णय एक्सक्लूसिवली अगर किसी का है तो वो आपका है और आप ही अपनी नैया को खे के पार लगा सकते हैं, कोई दूसरा आपके पास नहीं है। तो मनीषा जी, आज की आपकी ये थॉट प्रोवोकिंग जो बातचीत है हमारे श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और हम आपसे यही तवक्को करते रहेंगे कि आपको जब भी समय मिले आप हमारे स्टूडियो में आइए और इस तरह की पॉजिटिव वाइब्रेशन थ्रू योर थॉट्स, थ्रू योर आइडियाज आप देते रहें। और मेरा ये मानना है कि आप बहुत से लोगों पे उपकार करेंगे अगर आप इसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत